बन, प्रजा को दान करें, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। हाँ, ब्राह्मणों को तो थोड़ा ना दान देते हैं, ब्राह्मणों को तो सहयोग देते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे। हाँ, अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। ऐसा हाई जंप देने वाला, हाँ, हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे ना तो पहुंचेंगे। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है। समझा? इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस लें। समझा? बाबा पूछ रहे हैं समझा? आप बताइए सब समझा? बोलेंगे नहीं हम, है ना? अभी हम योग में मुरली सुन रहे हैं, तो लिख के बताइए फिर। क्या क्या चीजें बाबा ने कही? एक तो पास्ट को फिनिश करना है ना? बीती हुई बातों को, संस्कारों को फिनिश करना है। और दूसरा क्या बताया कि ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लेना है। और तीसरा, हाँ, निरंतर महादानी पुण्य आत्मा बन प्रजा को दान करना है। हाँ, और ब्राह्मणों को सहयोग देना है। हाँ, तो मुश्किल तो नहीं है ना? हाँ, नियमों पे भी हम चलते हैं, और जहां तक हो सके हम महारानी भी बनते हैं, और बीती बातों को भी हम फिनिश करते हैं। तो बाबा ने कहा हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, है ना? अच्छा, आप में से किसी ने लिखकर हमको नहीं बताया, जरा बताइए। आप सब यही है ना? सुन रहे हैं? हम चाहेंगे कि सभी रिस्पॉन्स करें। 2 रिस्पॉन्स तो आ गए हैं। उन्होंने कहा सही है, जी कहा। हाँ, मीन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं हम। और विनीता जी, आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में सौगात का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए, सभी का रिस्पॉन्स आ गया। सुने, हल्की सी आवाज आ रही है, ओके। हाँ, हम बाहर बैठे हैं, आपको पूरी आवाज आएगी अगर हम अंदर जाएंगे, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, हम तो मुरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे है, बाबा ने कहा, हम्म,
अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप बोले साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। हाँ, अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी ये लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। तो जो बच्चे पहले आए, जिन्होंने साकार रूप से भी पालना ली और अव्यक्त रूप से भी पालना ली, और जो बच्चे बाद में आए बाबा के पास, जब बाबा अव्यक्त हो चुके थे, तो उन्होंने तो साकार बाबा से पालना नहीं ली, उन्होंने अव्यक्त बाबा से पालना ली। तो उनके साथ कुछ ऐसा, उनको नहीं ऐसा फील हो कि हमने तो कम पढ़ाई करी ना, तो इसलिए हमारे मार्क्स कम आए ना, तो ऐसा फीलिंग नहीं आए। तो बाबा ने उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया, उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। तो देखो, हमारे संकल्प चले उससे पहले ही बाबा ने पूरा कर दिया। 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे तो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सीटी नहीं बची है। सीट्स की सीटी नहीं बची है, इसलिए चांस लो और सीट लो। चांस कैसे लेते हैं, जब हमें कहीं पे हमें पहुंचना होता है और सीट लेनी होती है ना, हम कैसे जाते हैं, फटाफट से जाते हैं, सारे काम फिनिश करेंगे, और फटाफट से चांस लेंगे, रन करेंगे, भागेंगे सीट के लिए। तो यहाँ पे स्थूल पैरों से भागने की तो बात नहीं है, बुद्धि की यात्रा है ना। स्व का परिवर्तन है, जितनी जल्दी परिवर्तन करेंगे उतना बाबा के नजदीक जाकर बैठेंगे। तो बाबा कहते, कर्नाटक वाले सीट लेने में वैसे भी होशियार है। जिसे यहाँ नजदीक सीट लेना चाहते हो, वैसे फाइनल भी नजदीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना, सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं, नाराज भी नहीं होते। अच्छा, ऐसे सदा राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म करने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्वशक्तिमान बाप के संग के रंग में रहने वाले ऐसे रूहानी रूहों को, महादानी महापुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की बोलेंगे, आप सब लिख के बताएंगे। हमारी भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आगे मुरली पढ़ते हैं। विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा का इशारा। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहां की आत्माएं एक सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती हैं। विदेश सेवा में साइलेंस की शक्ति है ना, उनको उनको उनकी सेवा कैसी होगी, बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से। तो ऐसी भटकी हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। तो पहले क्या दो, बाबा क्या कह रहे हैं, पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, कि बाबा के साथ अगर हम स्नेह रखते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, उसकी महिमा करो।
और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद हाँ, शांति का अनुभव कराओ। तो पहले क्या दो, बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले किसी को, आपको लगे ना जैसे हमें किसी की सेवा करनी है, तो पहले जो है क्या करो, उनको बाबा से जो संबंध है ना, उसकी जो संबंध जो स्नेह के आधार पर है, उस संबंध की, उस स्नेह की महिमा करो, और फिर जो है बाबा से उनका संबंध जुड़ जाएगा, फिर शांति का अनुभव कराओ, है ना। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे ड्रामा करो चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसा हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप, दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक यह हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो। मुख्य टॉपिक क्या हो, कि प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप, दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक यह हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो। भाषण से भी वही अनुभव कराओ और ड्रामा से भी वही अनुभव कराओ। तो वैरायटी प्रकार से एक ही अनुभव कराने से छाप लगती है। कि आपने कोई चीज एक्सप्लेन करी, यानी भाषण से समझाया, और फिर ड्रामा भी उसी का किया ना, तो बाबा कह रहे उसका जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पर छाप पड़ेगी। तो चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, हाँ, ये बाबा उनको नहीं कह रहे, सिर्फ विदेश सेवा जो करने गए थे, ये हम सभी को बाबा युक्ति समझा रहे हैं कि कभी भी सेवा करनी हो तो कैसे करनी है सेवा। उसका बाबा मेथड हमें सिखा रहे हैं कि आप जो चीज समझाओ उसको एक्ट करके भी बताएंगे ना, तो फिर क्या होगा, उन आत्माओं पर उसका इम्पैक्ट होगा, छाप लगेगी, है ना, उनको समझ में आएगा। तो चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के पहले संपर्क समीप का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के पहले संपर्क समीप का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। तो क्या होगा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने से हर प्रकार की आत्माएं उसमें शामिल हो जाएंगी, सहयोगी बन जाएंगी, और प्रोग्राम की रौनक हो जाएगी। सभी की सेवा करो, बाबा कहते हैं। वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है ना, तो वैरायटी वर्ग वालों का संपर्क और संबंध पहले से ही बनाने से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। बाकी जो फॉरेन सर्विस के प्रति निमित्त बने हुए हैं, उनको बाप दादा विशेष सेवा और स्नेह के रिटर्न में पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। तो मतलब जब भी हम कोई सेवा करते हैं, तो उसमें जो है ना, अब जैसे बाबा का जो सेवा चलता है वो कैसे चलता है, फैमिली पाथ है ना। तो उसमें सभी होते हैं, माताएं भी होती हैं, कुमारियां भी होती हैं, भाई भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो वो एक फैमिली बन जाती है। वीआईपीज भी होते हैं, और सभी होते हैं। तो एक वैरायटी प्रकार से सेवा करने से क्या होता है, रौनक हो जाती है और अच्छा लगता है ना, फुलफिलमेंट हो जाती है, सभी का सहयोग मिलता है, सभी के गुण अनुभव में आते हैं, तो अच्छा होता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। आसान है ना। कोई डोर क्लोज हो और हमें एंटर करना है, अब भाग्य का डोर क्लोज हो अगर, और हमें एंटर करना है, तो उसकी चाबी क्या है, नॉलेज, है ना। तो बाबा ने हमें नॉलेज दे दी, उससे हम अपना भाग्य का दरवाजा खोलें। तो बाबा कहते सभी चाबी लगाने में तो होशियार हो ना। चाबी मिली और माला माल बन गए। जितना माला माल बनते जाते हैं, उतना स्वतः ही खुशी रहती है। सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा सदा बहता ही रहे, अखुट और अविनाशी। बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी सभी के भाग्य का
सितारा देखकर हर्षित होते हैं। हाँ, तो बाबा ने देखो क्या हमें कंपैरिजन दिया अच्छा सा, कि हमने ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है ना, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहता है। हाँ? तो इतनी खुशी होती है हमें। हाँ? बाबा कह रहे पूछो आप अपने आप से, हाँ? कि इतनी खुशी रहती है हमें कि जैसे कि खुशी जो है हमारी अविनाशी रहे और सदा बनी रहे। हाँ, तो इतनी खुशी रहती है हमें, और ऐसा भाग्य का सितारा देखकर बाबा जो है हर्षित होते हैं। ओम शांति। तो आप सब अभी बाबा की मुरली से जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों शेयर करेंगे, ठीक है जी? चलिए, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे अनम्यूट करके तो बहुत अच्छा होगा, और जो लिख के सुनाना चाहें, शेयर करना चाहें, वो लिख कर सुना सकते हैं, बता सकते हैं अपने पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। जाने सिस्टर सभी के पॉइंट पढ़ पाए तो आप पढ़ लीजिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली रीड की और बहुत अच्छे से समझाया। हेमा सिस्टर ने पॉइंट शेयर किया है, इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार होना। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जितना मालामाल बनते जाते हैं उतना स्वतः ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे। अखुट और अविनाशी बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। शुक्रिया एमा सिस्टर। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी ये लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। बाबा कहते हैं दोनों को नंबर देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीटी बजी नहीं है, इसलिए चांस लो और सीट लो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर, आपने दोनों पॉइंट्स रीड किए, दोनों ही विशेष पॉइंट्स से। एक तो भाग्य की चाबी हमें लगानी है, और नॉलेज की चाबी लगाकर हमें भाग्य लेना है, और दूसरा बाबा ने अव्यक्त पालना वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। इसका बाबा ने हमें एक सीक्रेट बताया है, और हमें कहा कि आप लोग अभी भी चांस ले सकते हैं, है ना जी? तो ये बाबा ने हमें बहुत विशेष पालना दी है आज, कि इतनी सुंदर मुरली बाबा ने हमें बताई। स्नेह के पेपर्स बाबा ने चेक करे, सहयोग के पेपर्स चेक करे, और शक्ति स्वरूप के पेपर्स चेक करे। हाँ, मेन तो बाबा ने आज मुरली में ये हमें बताया कि स्नेह जो है वो कैसा हो, हमारा अटूट स्नेह है। हाँ, और सर्व संबंधों वाला स्नेह है, और दूसरों को हम कितना स्नेह में, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप से दूसरों को भी हम कितना बांध देते हैं स्नेह में।
दूसरा सहयोग में कि हम निष्काम सहयोगी हैं बाबा के और हर प्रकार से सहयोग देते हैं या नहीं। तीसरा, अपनी सहयोग से दूसरों को भी सहयोगी बनाया या नहीं। फिर शक्ति स्वरूप में बाबा ने चेक किया कि मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं, ये शक्तिमान। फिर समय पर शक्तियों को यूज करते हैं या लॉकर में रख दिया है। फिर तीसरा कि दूसरों को भी मास्टर सर्वशक्तिमान कितना बनाते हैं। हाँ? फिर बाबा ने एक विशेष बात हमें बताई कि फाइनल रिजल्ट में धर्मराज भी हमारे बाबा के साथ होंगे। तो ये 3 बाबा ने उसके बाद हमें चांस दिया। बाबा ने कहा बाबा लास्ट चांस भी देते हैं बच्चों को, और अविनाशी वैराग्य से बीती बातों को फिनिश करना है। और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पे चलना है और निरंतर महादानी और पुण्यात्मा बनना है। तो ये बातें बाबा ने आज हमें फिर से रिमाइंड कराई। दूसरे शब्दों में पहले भी बाबा हमें कहते आए हैं, ईश्वरीय नियमों पे चलना है, मर्यादा पे चलना है, दूसरों को भी सहयोग देना है, पुरानी बातों को फिनिश करना है, स्नेह में रहना है, सहयोग भी देना है बाबा को, और शक्ति स्वरूप भी बनना है। तो यही बातें बाबा अनेक मूल्यों में हमें भिन्न भिन्न रूप से अटेंशन में हमें लाते हैं ये बातें, और हमें भी बहुत ध्यान से सुनना है और अपने स्वरूप में लाना है ना। तो बाबा ने हमें ये चांस दिया है उड़ती कला का, और इसको हमें अच्छे से यूज करना है इस चांस को। ठीक है, चलिए ओम शांति। अभी हम सब मिलके बाबा को याद करेंगे और बाबा को थैंक्स बोलेंगे। ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवाना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवाना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।